इस वीडियो में देखिए खाना काबा का पर्दा चुराने के लिए एक चोर आया था। तभी क्या हुआ आइए इस वीडियो में जानते हैं। जो मुकद्दस गिलाफ हजारों सालों से खाना काबा पर चढ़ता आ रहा है। इस रिवायत की शुरुआत एक ऐसे बादशाह के हाथों से हुई थी जो काबा की ईंट से ईंट बजाने के लिए और उसको लूटने के इरादे से निकला था। और फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी का पांसा पलट कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब तुब्बा हिमयरी अपनी हजारों की फौज के साथ मदीने वालों का दिल जीतने के बाद मक्के की तरफ रवाना हुआ तो फौज के सरदारों ने तुब्बा को भड़काना शुरू कर दिया। तुब्बा दरअसल एक लक़ब था जो यमन के बादशाहों को दिया जाता था। वो सरदार कहने लगे, ए बादशाह, ये अरब का सबसे मशहूर शहर है, काबा में बड़े बड़े खजाने हैं, अगर आपने उसे फतह कर लिया तो पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। तुब्बा काबा की अजमत से बिल्कुल अनजान था। उसने सरदारों की बात मान ली और काबा को लूटने और गिराने का इरादा कर लिया। जैसे ही तुब्बा और उसकी फौज ने काबा पर हमले का इरादा किया तो उसी लम्हे में सिर्फ एक सेकंड के अंदर उन सब में एक खौफनाक बीमारी फैल गई। फौजियों के जिस्मों पर शदीद दर्द शुरू हो गया, जोर जोर दर्द करने लगा। कोई उठ नहीं सकता था, कोई चल नहीं सकता था। हजारों की फौज जो लम्हों में शहर फतह कर सकती थी जमीन पर तड़प रही थी। खुद तुब्बा का भी यही हाल था। वो अपने खेमे में बेबस पड़ा था, कोई दवा काम नहीं आ रही थी। तुब्बा ने घबराकर दोनों यहूदी उलमा को बुलाया और पूछा कि ये क्या हो रहा है। उलमा ने कहा, बादशाह, काबा अल्लाह का घर है, हमें पूरा यकीन है जब से तुमने उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया है ये अजाब आया है। ये बीमारी इस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक ये इरादा दिल से निकाल नहीं देते। तुब्बा ने सच्चे दिल से तौबा की और काबा को नुकसान पहुंचाने का इरादा मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। और फिर मौजज़ा हुआ, बीमारी उसी वक्त खत्म हो गई। पूरी फौज चंद लम्हों में बिल्कुल सेहतमंद हो गई। फिर उस रात तुब्बा ने ख्वाब देखा कि वो बैतुल्लाह को खूबसूरत कपड़े से ढांप रहा है। सुबह उठकर यहूदी उलमा को ख्वाब सुनाया। उलमा ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है, इस घर को गिलाफ पहनाओ। तुब्बा ने फौरी हुक्म दिया। पहले खजूर के पत्तों से काबा को ढांपा गया, लेकिन ये तुब्बा को काफी नहीं लगा। फिर यमन से अपना सबसे कीमती कपड़ा मंगवाया जिसे वसाइल कहते थे। ये यमन का आला तरीन सुर्ख और सफेद धारियों वाला कपड़ा था जो सिर्फ बादशाहों के लिए बनता था। इस कीमती कपड़े को बड़े अदब और एहतराम के साथ काबा पर चढ़ाया गया। ये तारीख का पहला गिलाफ काबा था। इब्न कसीर ने अपनी मशहूर किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि तुब्बा वो पहला शख्स है जिसने काबा को गिलाफ पहनाया, काबा का दरवाजा बनवाया और उसकी चाबी बनवाई। और इसी दिन से काबा को गिलाफ चढ़ाने की रिवायत शुरू हुई जो आज तक जारी है। फिर तुब्बा यमन वापस लौट गया। उसने अपनी पूरी कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों बाद फरमाया, तुब्बा को बुरा न कहो, वो मोमिन था। इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें।